महाराज मुझे असुर बहुत सताते हैं। कौन से असुर सताते हैं? महाराज मैं आपके द्वार पर आया हूं। भगवान ने कहा, दशरथ जी ने कहा महाराज द्वार पर आए हैं तो आप आदेश करें कौन से असुर हैं। मैं महाराज सेना भेज देता हूं। बोले सेना को क्या करूंगा? बोले महाराज असुरों को तो परास्त करने में आप ही सक्षम हैं। महाराज आप एक संत हैं। बोले हाँ वो तो हूं, लेकिन मैं आपसे आज कुछ मांगने आया हूं। दशरथ जी कहते हैं महाराज आप आदेश करें, आप क्या चाहते हैं? आपको कहने में विलंब होगा लेकिन मुझे करने में महाराज विलंब नहीं होगा। एक बार आप आदेश तो कर दें, सेना भेज दूं, मैं राजपाट आपको भेज दूं, इसमें से कुछ नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए? कि अनुज समेत देव रघुनाथा, अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर बधमय होग सनाथा, निश्चर बधमय होग सनाथा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कि महाराज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं, मना मत कर देना। और अपना उत्तरीय वस्त्र राजा के चरणों में डाल दिया कि राजन मैं आपसे मांगने आया हूं, आप मना मत करना। दशरथ जी ने कहा क्या चाहते हो? महाराज मुनिवर आप एक बार आदेश तो करें। अब देखिए व्यक्ति मांगने से छोटा पड़ जाता है। जो व्यक्ति मांगता नहीं है वो हमेशा ऊंचा होता है, बड़ा होता है। और एक बार यदि हाथ फैला दे तो मांगने वाला छोटा हो जाता है। इसका उदाहरण है भगवान के मित्र सुदामा जी थे। और सुदामा जी अकिंचन थे, लेकिन कभी भगवान से उन्होंने मांगा नहीं। आपने सबने सुन रखा होगा सुदामा चरित्र। सुदामा की पत्नी का नाम सुशीला, और जैसा नाम है वैसा ही उनका गुण है। एक दिन सुशीला ने किसी से सुन लिया कि हमारे पति के जो मित्र हैं वो द्वारिकाधीश हैं और ये कभी मिलने उनसे नहीं जाते हैं। एक दिन आकर के कहा कि पति देव आपके मैंने सुना है कि जो मित्र हैं वो द्वारिकानाथ हैं, द्वारिकाधीश हैं, आप उनसे मिलने क्यों नहीं जाते हैं? बोले देवी मिलने क्या करूं जा करके? अरे वो पता नहीं कहां रहता होगा, मुझे तो उसका पता स्थान भी नहीं पता है। बोले मैं आपको बताता हूं। आज को द्वारिका में विराजे हुए हैं, द्वारिकाधीश हैं। बोले आप एक बार उनके दर्शन तो करके आओ। सुदामा जी ने कहा कि देवी मैं जाऊंगा तो लेकर के क्या जाऊंगा, क्योंकि नियम तो ऐसा है सगुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिस्त्रम। गुरु के पास मंदिर में भगवत कथा सुनने जाएं, अपने ऊपर मत लेना कोई लोग। भगवत कथा सुनने जाएं, मित्र के घर जाएं तो कभी खाली हाथ ना जाएं, कुछ ना कुछ ले करके जाएं, चाहे एक पुष्प ही ले करके जाएं। लेकिन मेरे घर में है क्या, मैं कहां से लेकर के जाऊं, क्या उन्हें अर्पण करूंगा? सुशीला ने कहा आप चिंता मत करो, वो व्यवस्था हमारी, हम कर देंगे। 3-4 घरों में गई, कुछ तंडुल यानी चावल मांग करके लाई। अलग अलग चावल थे, एक कपड़े में बांधा और दे दिया कि जा करके ठाकुर जी को द्वारिकाधीश को दे देना और कहना कि तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए भेंट भेजी है। सुदामा जी महाराज घर से निकले, मार्ग में प्रभु का स्मरण किया। भगवान ने अपनी योग माया के द्वारा सुदामा को अपने नगरी में बुलाया, स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए और वस्त्र पहना करके सुदामा जी को जैसे विश्राम कराया, जैसे 56 प्रकार का भोजन सामने थाल आया। सुदामा जी रोने लगे कि मैं इतना अकिंचन, इतना गरीब, मेरे बच्चे, मेरे बालक, इस घर में 4-5 दिन से चूल्हा न जला हो और उसका पिता बच्चों का 56 प्रकार का भोग लगाए।
उसके बच्चे घर में भूखे बैठे हों, सुदामा के नेत्रों में अश्रुधारा बहने लगे। भगवान ने कहा कि मित्र आप रोए क्यों? बोले नहीं ठाकुर, मैंने बहुत दिन के बाद आपको देखा है, इसलिए मेरे आंखों से नेत्रों से अश्रु जल बहने लगा। सुदामा जी ने मैंने बताया था, भगवान ने आरती मंगाई, तिलक किया, भाल की रेखाएं बदल दी, लेकिन इतने पर भी सुदामा जी ने ठाकुर जी से मांगा नहीं।